हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मैं आप अच्छे होंगे और वेलकम करता हूं मैं आज की एक और नई वीडियो के साथ, ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके चार्ट पैटर्न्स कौन से होते हैं, किस तरीके से वो बनते हैं। ठीक है, आपके जो आपके न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न होता है और डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, और आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न होता है, वो आपका एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होते हैं। ठीक है, और इससे दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने दो वीडियो में आपको बताया कि आपके जो रिवर्सल का चार्ट पैटर्न जो होते हैं और आपके कंटिन्यूशन जो चार्ट पैटर्न होते हैं वो मैंने इन दो वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, और अभी तक आपने इन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। मैंने आपको रिवर्सल और कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न के बारे में अच्छे से आपको समझाया है और टारगेट प्लस साइकोलॉजी बेस्ड सभी चीज़ें सिखाई है। सो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आपके जो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न होने वाले हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ सीखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर लाइव मार्केट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और साइकोलॉजी बेस्ड सिखाऊंगा बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी के साथ साथ वो किस तरीके से मार्केट में बनते हैं, कहाँ पर आपको एंट्री करनी है और कहाँ पर आपको एग्जिट करना है और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पर करनी है। ठीक है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और फुल नॉलेज के साथ, पूरा अपना मेडिटेशन के साथ, डायरेक्शन के साथ, पेशेंस के साथ, तो आप डेफिनेटली इस ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा बनाने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। और आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम पार्ट बाइज पार्ट आपको रेगुलर वीडियो में आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलेगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको वीडियो को पसंद आए बीच में तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे अभी स्क्रीन पर, मैं आपको सभी चीज़ें स्क्रीन पर समझाने वाला हूँ। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि ये जो आपके नेचुरल चार्ट पैटर्न्स होते हैं इनके में सभी चीज़ें बारीकी से बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपका असेंडिंग होगा। ठीक है, और आपका दूसरा डिसेंडिंग होगा और आपका तीसरा होगा सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आपके नेचुरल होने वाले हैं, जो नेचुरल होते हैं। ठीक है, और अगली इससे दो पिछली वीडियो है जो मैंने आपको बताया ना, तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये आपके जो, ठीक है, कंटिन्यूशन पैटर्न होते हैं, जैसे कि आपके फ्लैग हो गया और बुलिश फ्लैग, बेरिश फ्लैग, और आपके ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स भी मैंने आपको समझा दिए हैं। ठीक है, जिसमें कि देखोगे आप यहाँ के आपके रिवर्सल भी हैं। ठीक है, और भी पैटर्न्स मैंने आपको ये जो भी से ये सभी जितने हैं ना रिवर्सल वगैरह, मैंने दो वीडियो में आपको लगातार कंटिन्यू सिखा दिया। तो आज की इस वीडियो में आपको हम, ठीक है, नेचुरल जो आपके चार्ट पैटर्न्स होने वाले हैं उनको समझाने वाले हैं। सो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। तो अभी मैं देखो दोस्तों, आपको बैंक निफ्टी के इंडेक्स में आपको सभी चीज़ें क्लियर करूँगा। ठीक है, और निफ्टी के इंडेक्स में भी। तो डोंट वरी, आपको वीडियो को पूरा देखना है, मैं आपको आसानी से सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, करेंगे वीडियो को स्टार्ट। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो नेचुरल चार्ट पैटर्न होते हैं ना वो किस तरीके से होते हैं। देखो, जैसे कि मान लो, देखो अब ये आपका पहला होता है कि आपका पहला है असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, अब ये असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न आपका इस तरीके से आपको दिखाई देता है, जिसमें कि देखो दोस्तों, साइकोलॉजी प्लस आपकी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि मार्केट गया अप साइड में चलता है। ठीक है, और ये आपको ना थोड़े साइडवेज जोन में भी आपको दिखाई देंगे, साइडवेज में, और थोड़े या तो डाउन साइड में भी दिखाई देने लगेंगे। और थोड़ा साइडवेज, अगर मैं साइडवेज की बात करूँ तो साइडवेज में थोड़ा कम दिखाई देंगे साइडवेज में, और ये अप साइड में आपको ऑफिशियली ज़्यादा दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो देखो पहले क्या होता है ना, इसमें मार्केट में आप देखोगे तो मोमेंटम अप साइड की होती है। ठीक है, अब देखो पहली बात इसमें यह है कि आपका ये एक ऊपर से आपका सपोर्ट लाइन, सॉरी एक रेजिस्टेंस लाइन होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन होगा आपका, ये जो एरिया है ना आपका रेजिस्टेंस लाइन होता है। ठीक है, और इस जोन में ये आपका एक नीचे से ट्रेंड लाइन होती है, जिसमें कि आपका प्राइस जो है नहीं हाई और लो, हाई और लो बना के लेके चलता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हाई और लो ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अब देखो, मैं आपको इसके बारे में पूरा आसानी से समझा देता हूँ। तो देखिए, अब देखो सेलर्स और बायर्स क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा इन सभी चीज़ों के बारे में। देखो, प्राइस क्या होता है, बायर्स इसको स्ट्रांगली होते हैं और प्राइस को अप साइड की ओर खींचते हैं। ठीक है, ऊपर से क्या होता है ना, एक रेजिस्टेंस होता है, जिसमें कि मार्केट में सेलर्स जो है नीचे को इसको पुश करते प्राइस को, तो प्राइस जो है नीचे आने लगता है। अब फिर वायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर ऊपर को प्राइस को लेके जाते हैं, फिर सेलर्स नीचे को ढकेलते हैं, फिर वायर्स लेके जाते हैं, और फिर सेलर्स करते हैं, फिर बायर्स करते हैं, फिर सेलर्स करते हैं।
मतलब एक प्राइस में ना एक ये ट्रायंगुलर के टाइप का बना था असेंडिंग में, ठीक है। अब असेंडिंग में आपका एक ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन आ रही होगी और नीचे से ना ये प्राइस लोअर हाई आपको लेके चलेगा, बना के चलेगा, जिसमें कि आपको यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। प्राइस आएगा, ऊपर को जाएगा, नीचे आएगा, ये आपकी एक ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। ये आपकी ट्रेंड लाइन होती है जिसमें कि ना प्राइस ये एक रेजिस्टेंस जोन, और ये जैसे लगातार छोटा होता चले जाता है ना, छोटा होता चले जाता है, वैसे ही आपको अपसाइड का ब्रेकआउट देखने को मिलता है इसके अंदर, ठीक है। अब आप समझ गए कि अब इसकी साइकोलॉजी मैंने आपको समझा दी है। अब देखो, अब मैं बताता हूँ ये ब्रेकआउट मतलब क्यों होता है, जिसमें कि देखो सेलर्स क्या होते हैं ना, ये सोचते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जाए, वो बायर्स थोड़ा जोर लगाते, जोर लगाते हैं। अब क्या होता है ना, ये एक आपका एक जोन बन जाता है, रेजिस्टेंस जोन, और यहाँ से मतलब बायर्स तो भाई खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और प्राइस हमको ये लगता है अब की प्राइस ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, ऑलरेडी बायर्स थे एक्टिव और सेलर्स भी थोड़ा वो कर रहे थे, पर अब देखो यहाँ पर क्या है ना, न्यू बायर्स आते हैं, ठीक है। न्यू बायर्स आएंगे और जिनकी पोजीशन मतलब कट फिट हो गई होगी, लो स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, जैसे भी उनका रेंज में घुस गए होंगे वह, तो फोमो की प्रॉब्लम से क्रिएट कर लेते हैं, तो उनकी भी एंट्री होती है, नई एंट्री बायर्स की होगी, तो जिसमें क्या होता है ना, एक अपसाइड का ये मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है। अब मैं आपको देखो इसमें लाइव मार्केट के अंदर दिखाने वाला हूँ सभी चीज़ें, तो देखो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। मैंने देखो चार्ट में आपको ये समझाने के लिए कर लिए थे, अब मैं आपको बाजार में लाइव दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, और ये चार्ट है दोस्तों 5 मिनट का, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो आप बैंक निफ्टी है और 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम है। सो अब देखो करेंगे, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंडेक्स में लेकर चलकर, ठीक है। इंडेक्स ओके, ये बैंक निफ्टी का है, तो मैं इसको कर देता हूँ ओके। देखो सो अभी हम चलेंगे, इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा राइट। तो देखो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चार्ट पैटर्न्स मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है, और बढ़िया एकदम प्रॉफिट मेकिंग कर सकते हैं आप इन पैटर्न्स का यूज़ करके। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना रहा है, ठीक है। परफेक्ट मार्केट एक हायर लो बना के चल रहा है, और अपसाइड से ना ऊपर से एक रेजिस्टेंस जोन भी है, ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, समझ रहे हो नहीं। और ऑलरेडी दोस्तों ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, आपको ये देख रहा होगा, ये रेजिस्टेंस जोन है। मार्केट यहाँ से क्या है ना, बार बार नीचे आ रहा है, ठीक है। अब देखो कभी भी भाई कितनी बार रेजिस्टेंस से मार्केट टकरा, तो कभी ना कभी तो मार्केट को नीचे आना ही है, और हाँ थोड़ी सॉरी ऊपर जाना ही है। और यहाँ पर भी देखोगे आप एक ये चैनल बनाया है मार्केट ने। तो अब मैं देखो दिखाता हूँ ये वाला कैंडल्स, ठीक है, वो चार्ट पैटर्न्स आपको इसके बारे में। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न बना है। आप देखोगे यहाँ से प्राइस स्टार्ट हुआ, ठीक है। मार्केट में ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है वाला, अगर मैं आपको और पास से दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, समझ गए, ये वाला इस एरिया का रेजिस्टेंस जोन है। अब तो आप समझ गए होंगे, रेजिस्टेंस ने ब्रेक किया है, कई बार मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को टच किया। और देखो एक कन्फर्मेशन ये भी है कि प्राइस जो है नहीं, अब यहाँ से देखो हायर लो लोअर हाई बना रहा, हाई और लो, ठीक है। अब देखो प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर वही है भाई, प्राइस फिर नीचे आया, सेल बायर्स एक्टिव हुए, फिर प्राइस को ऊपर ले गए, सेलर्स ने फिर थोड़ा नीचे खींचा, फिर बायर्स ले गए यहाँ ऊपर तक, फिर ले गए। और ये आपकी ये आपका एक सपोर्ट लाइन है, ठीक है, सॉरी यहाँ रेजिस्टेंस लाइन है, और आपका ये एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, ठीक है। और जैसे ही आपको इतना कंफर्मेशन मिलता कि हाँ भाई मार्केट में ऐसा कुछ होने वाला है, और ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है ऊपर को, तो अपसाइड की एक बढ़िया तगड़ी रैली देखने को मिलती है। और देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें अच्छी तगड़ी रैली देखने को भी मिली, ठीक है। और अब देखो कितना बढ़िया आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते थे। अब देखो आपकी एंट्री और एग्जिट कहाँ पर होनी चाहिए ना, वो आपको भी बताता हूँ। तो देखो अगर ये कंफर्मेशन के लिए आपको क्या चीज़, दो चीज़ें चाहिए। देखो एक तो पहला रेजिस्टेंस ये है मार्केट में, ठीक है, एक रेजिस्टेंस आपका ये है। पहली बार बाजार यहाँ से गिरा, दूसरी बार, तीसरी बार, अब चौथी बार क्या है ना, इसने ब्रेकआउट दिया अपसाइड का। तो एक कंफर्मेशन ये है कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो मार्केट ऊपर को जाता है, ठीक है। और एक दूसरा कंफर्मेशन ये है कि आपको एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और डबल कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। और एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ठीक है, और बड़ी ग्रीन कैंडल भी कि इस वाले रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो मार्केट डायरेक्टली ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ऊपर ही जाएगा, और मार्केट गया भी। अब देखो अब यहाँ पर आपकी एंट्री और एग्जिट कहाँ पर करनी चाहिए। देखो मैं आपको
आसानी से समझाता हूँ, बिल्कुल आसान भाषा से, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आए। तो वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, अब देखो आपकी एंट्री कहाँ पर होनी चाहिए। एक तो बात आपकी इस रेजिस्टेंस के ऊपर होनी चाहिए, ताकि आपको दोस्तों अगर नीचे भी टेस्ट करने के लिए आए तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। ठीक है, और आपकी थोड़ा मतलब आपको 20 से 30 पॉइंट का आपको थोड़ा स्टॉप लॉस रखना है, और आपका टारगेट रख लेना है इस वाले जोन का। ठीक है, जैसे ही मार्केट, देखो मैं आपको टारगेट बताता हूँ, समझिएगा। देखो जैसे ये इस वाले इस जोन का आपने इसने इतना जो आपका कंसोलिडेट किया है ना मार्केट ने इस रेंज का, तो आपका इतने ही आपको ऊपर अपसाइड का टारगेट भी होना चाहिए इतना। ठीक है, तो जिससे कि देखो मार्केट में और अगला रेजिस्टेंस भी होता है, अगर आप प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे तो अच्छे से समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करना। ठीक है, और आपकी देखो एंट्री यहाँ पर होगी इस वाले रेजिस्टेंस जोन के पास, और डबल कन्फर्मेशन मिल गया आपको, अच्छी बात है। और भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए, और टारगेट आपका इस जोन का कंसोलिडेट जो आपका साइडवेज जोन है, ठीक है, इसका आपका टारगेट होना चाहिए, और आपको अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको चलता हूँ दूसरा पैटर्न जो आपका है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, अब देखो मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे पैटर्न्स के पास में। सो दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान से देखना। देखो सभी चीज़ें जब भी समझ में आएंगी जब आपको पूरा कन्फर्मेशन के साथ सिखाया जाए। ठीक है, और देखो आपको मैंने असेंडिंग का पूरा हो गया, अब आपका आता है डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न। अब इसका जस्ट दोस्तों देखो अपोजिट होता है। ठीक है, अब देखो डिसेंडिंग पैटर्न में क्या होता है ना, डिसेंडिंग ट्रायंगुलर एक त्रिभुज के आकार का होता है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो बता देता हूँ। देखो इसमें क्या है ना, प्राइस नीचे से आता है, नीचे से आएगा, और सॉरी हाँ, ऊपर से आएगा, नीचे को जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, और नीचे से ना एक सपोर्ट होता है। ठीक है, एक सपोर्ट होता है, और जैसे और नीचे से ना मार्केट क्या है ना, लोअर हाई बनाता है। ये इसका लो है, फिर हाई बनाया, फिर लो है, फिर हाई बनाया, फिर लो है, फिर हाई बनाया, फिर लो है, फिर इसने हाई बनाया। ठीक है, इस तरीके से ना मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, और अपसाइड से एक आपकी एक ट्रेंड लाइन आती है। ठीक है, अब जिसमें कि मार्केट लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है, जिसमें कि भाई यहाँ पर जो है नी स्ट्रोंगली सेलर्स हैं, ओनली यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग हैं, बायर से इतना बायर जो है ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे कि प्राइस को ऊपर खींचा जा सके। ठीक है, अब भाई इसमें सेलर्स एक्टिव हैं बहुत सारे, तो अब क्या है ना मार्केट को नीचे को लेकर जाएंगे ये। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और मैं आपको समझाता हूँ साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, साइकोलॉजी अब मैं आपको बताता हूँ। देखो प्राइस क्या है ना, वैसे ही ऑलरेडी देखो मार्केट डाउन साइड में है, तो एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, प्राइस ने इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा, इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा। अब आखिर में क्या नहीं, प्राइस भाई ऊपर से नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, आ रहा ही आ रहा है, और इस रेंज का ब्रेक डाउन देता है ना मार्केट, जैसे ही आपको अच्छी रैली देखने को मिलती है डाउन साइड की। ठीक है, आपको डाउन साइड की अच्छी रैली देखने को मिलती है। तो आई होप आपको इसका साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा। ये जस्ट असेंडिंग का अपोजिट है, वो आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था, और थोड़ा ये इसका जस्ट अपोजिट है, आपको ये डाउन ट्रेंड में दिखाई देगा, और थोड़ा साइडवेज में भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जैक्ट मतलब वही कैंडल स्टिक वो चार्ट पैटर्न बताऊंगा मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। ठीक है, और देखो आपका टारगेट स्टॉप लॉस भी बताने वाला हूँ। तो देखो अब चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, और मैं आपको निफ्टी के कैंडल्स में इंडेक्स में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका असेंडिंग ट्रायंगुलर यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, तो मैंने इसमें कहीं देखा था। अब देखिए डिसेंडिंग, ये देखिए बिल्कुल देखो बढ़िया सा वही बताने वाला हूँ, तो डोंट वेरी, आपको देखना है हर चीज़। देखो ये आपका डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पर एग्जैक्ट बना हुआ है। सो अभी देखो क्या है ना, प्राइस एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ मैं, ओके, ताकि आपको आसानी से समझ आने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो दोस्तों आपका एग्जैक्ट क्या है ना, एक तो आपका सपोर्ट ये वाला है। ठीक है, एक तो आपका सपोर्ट ये वाला बनना है, पिछला सपोर्ट स्विंग लो। ठीक है, और देखो मैं आपको बताता हूँ कि देखो अब पिछले दिन से लगातार 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को, फिर 13 तारीख को मार्केट डाउन साइड में आ रहा और कंटिन्यू। ठीक है, अब देखो मार्केट लो बना रहा है,
हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, लो बना रहा है, हाई बना रहा है, कंटिन्यू ना इस एक जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, अब देखो इस जोन के बाद ना मार्केट में क्या है, एक बढ़िया परफेक्ट ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो आपकी एक परफेक्ट ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऊपर से एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन आ रही है अप साइड की। ठीक है, और नीचे से आपका सपोर्ट है भाई। आखिर कब तक भाई सपोर्ट नहीं टूटेगा। देखो ये सपोर्ट है आपका, इस एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। ठीक है, ओ भाई कब तक नहीं तोड़ेगा। तो जैसे ही इस जोन का मार्केट ने इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन दिया है, और वैसे ही देखो, वैसे ही आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम मार्केट ने इसने दिया है। मैं इसको इधर कर देता हूँ, देखो कितना बढ़िया परफॉर्मेंस इसने किया है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और देखो, और मैं आपको टारगेट एंट्री वगैरह दिखाता हूँ। देखो अगर आप इस कंफर्मेशन का यहाँ पर वेट करते, ऊपर का स्टॉप लॉस रखते, तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा आपको रिलीज देखने को मिला है। भाई ऐसा ही पैसा छाप देते हैं आप, यहाँ पर इतना समझते भाई हमने तो पूरा छापा है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर का रखते बफर का। और यहाँ पर देखो भाई कितना असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न, सॉरी यहाँ डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न बनाया है आपका। सो ऐसे चीज़ों को यार कैप्चर किया करो, इन चीज़ों को देखा करो। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई प्राइस एक्शंस को, इस चीज़ को आपको फॉलो करना आना चाहिए। सो ठीक है, अब देखो मैंने आपको समझाया कि ऊपर से प्राइस आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, नीचे से एक सपोर्ट है। तो वही सपोर्ट का ब्रेक डाउन, ठीक है, जैसे ही मार्केट ने देना वैसे ही आपको डाउन साइड की अच्छी रैली देखने को मिली है। सो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपको टारगेट और एंट्री कहाँ पर करनी है। देखो आपको एंट्री अपने एक्सिट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको एंट्री कहाँ पर करनी है, ये सपोर्ट है। अब आपको इतना तो पता भाई सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, मार्केट थोड़ा रिटेस्ट भी करेगा। ठीक है, देखो सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट आया, रिटेस्ट किया। अगर आप इस जगह पर एंट्री लेते रिटेस्ट के बाद, तो आपका थोड़ा स्टॉप लॉस अपना ऊपर बफर का रखते, तो आपका हिट नहीं होता। और आपको रिटेस्ट के बाद अगर आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो भी आपकी अच्छी है। ठीक है, और आपको इतना अच्छा सा टारगेट देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको टारगेट और स्टॉप लॉस आपको कहाँ पर रखना है ये समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको चलूँगा दूसरे एक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। मैं आपको जो आपका तीसरा होने वाला वो होने वाला आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न। देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, समझ गए ना, समझ गए। देखो इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये भी भाई कहीं ना कहीं इतना इम्पोर्टेंट है कि मार्केट में जो ये दोनों चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, इतने ही इम्पोर्टेंट हैं ये भी। सो अब देखो मैं आपको इसको बताता हूँ सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। अब देखो सिमेट्रिकल में आपको एक बार यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे ही मान लो मार्केट साइडवेज है, ठीक है, ये मान लिया मैंने एक जोन है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस है और ये नीचे से एक सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट एक रेंज में चल रहा है इतना। अब ये तो भाई हम अगर मार्केट ऊपर से आ रहा होगा, ऊपर से आ रहा होगा, और आपको इसको हम इसको बेरिश रेक्टेंगल भी मान ले देंगे। अगर प्राइस ऊपर से जा रहा हो, ऊपर को जा रहा होगा, तो अगर ये अप साइड का ये थोड़ा साइडवेज करता है तो हम इसको बुलिश रेक्टेंगल मान लेंगे। अब देखो अब मान तो लेंगे भाई, ठीक है, अब मान तो लेंगे, अब आपको समझना किस तरीके से है। अब देखो प्राइस क्या, अगर मान लो वैसे ही एक साइडवेज जोन फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मार्केट साइडवेज जोन में और फ्लैट भी ओपन होता है। तो क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट देखो यहाँ से ओपन होगा, ठीक है, नीचे को आएगा, फिर ऊपर को जाएगा, फिर नीचे को आएगा, फिर ऊपर को जाएगा, फिर प्राइस ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। इस तरीके से अप साइड का और एक डाउन साइड का, इस तरीके से आपको एक सिमेट्रिकल पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, जिसमें कि आपका प्राइस जो है सिमटता हुआ चला जाता है, ये इस तरीके से। और कभी कभी क्या होता है ना, ये इसको डिसाइड करना बहुत हार्डली हो जाता है कि भाई अब प्राइस जाने वाला किधर से है। या तो ये आपको अप साइड का ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकआउट देगा, और आपको या तो डाउन साइड का ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जैसे ही ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही होगी, नीचे से ट्रेंड लाइन में फंसा होगा प्राइस। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, दोबारा से आपको समझाता हूँ। देखो ऊपर से ठीक है, अब प्राइस क्या होता है ना, कभी कभी गैप अप भी ओपन हो जाता है या गैप डाउन भी ओपन हो जाता है। तो आपको ये इस तरीके से प्राइस मिलेगा। मैं आपको देख आता हुआ थोड़ा और इसको रिमूव कर देता हूँ। देखो जैसा ये आया, ऊपर बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, इस तरीके से आपका प्राइस एक और ट्रेंड लाइन के बीच में वो करता है। क्या पता आपको अप साइड का ब्रेकडाउन दे दे, गैप अप है भाई, ये गैप अप है,
वो थोड़ा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है, तो उसका भी एक यही खेल है। गैप डाउन ओपन होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, इस रेंज में फंसेगा, इस रेंज में ऊपर से नीचे से ट्रेंड लाइन अप साइड का ब्रेक डाउन देगा तो डाउन साइड का ब्रेक डाउन देगा। इसको मतलब समझना बहुत ज़रूरी है आपको, और इसको थोड़ा रीटेस्ट के बाद भी क्या पता रीटेस्ट मार्केट ऊपर जाए। और जैसे मान लो देखो ये आपका एक रेंज है, ठीक है, मैं आपको और समझा, देखो इस तरीके से ये आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो आपको कभी कभी इस तरीके से आपको रिटेस्टमेंट देखने को मिलती है। अगर ये रिटेस्टमेंट के बाद ऊपर को जाता है तो आपका एक सच्चा अच्छा एकदम सिमेट्रिकल आपका ये बुलिश माना जाएगा, ठीक है, जिसमें कि मार्केट अप साइड को जाने वाला है। और कभी कभी क्या होता है नीचे का ब्रेकआउट देता है और ये आपका रिटेस्ट करने के लिए भी आता है। रिटेस्ट के बाद और जैसे ही मार्केट नीचे को जाता है ना, तो आपको ये समझ लेना है कि हाँ भाई अच्छा ये ब्रेक डाउन है और मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। ये रिटेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये वाला रिटेस्टमेंट, ठीक है। अब मैं इसको लाइव चार्ट के अंदर दिखाने वाला हूँ उनको, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी चलेंगे निफ्टी के अंदर, ऑलरेडी हम अभी निफ्टी के अंदर ही हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बैंक निफ्टी का था, ठीक है, ओके। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका डिसेंडिंग है, असेंडिंग भी यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाऊँ असेंडिंग वाला, दोस्तों देखो तो कितना अच्छा परफेक्ट आपका असेंडिंग बना है। ट्रेंड लाइन है, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, देखो दोस्तों नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, ऊपर से एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस का जैसे ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, अप साइड एकदम मोमेंटम कितना बढ़िया है यार। देखो इन चीज़ों को आप समझ लेंगे ना तो अच्छा खासा पैसा बनाएंगे। और ऊपर से आपका बुलिश फ्लैग भी बना हुआ है, ठीक है, मैंने इसको समझा दिया तो वीडियो आप देख लेना वाली। तो अभी मैं आपको सी सिमेट्रिकल के बारे में बताने वाला हूँ। देखो ये है कितना बढ़िया सिमेट्रिकल बना हुआ है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये देखिए है नहीं है भाई, बैंक निफ्टी का है ये, 5 मिनट्स का चार्ट है और 13 तारीख की बात है ये। तो देखो जिस दिन मार्केट 1% गिरा था ना, उस दिन की बात बताता हूँ मैं भाई, मैंने तो पैसा बनाया था, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा आपसे। आपने कितना बनाया 13 तारीख को मार्केट जब गिरा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो अप साइड से एक ट्रेंड लाइन है, समझ में आ रही है आपको, देखो अप साइड से ट्रेंड लाइन है, नीचे से एक ट्रेंड लाइन है। अब प्राइस भाई इतनी देर से कहीं नीचे से आया है, ऊपर से आया, तो भाई इस जोन में फंसा है, तो कहीं ना कहीं ये इस रेंज से बाहर निकलेगा ही निकलेगा। और ये बात है भाई 2 बजे की, 2 बजे के बाद ये प्राइस निकला है, ठीक है, 1:45 के बाद में, ये आपका 1 बज गया, 1:30 बज गया, 1:45 बज गया। तो यहाँ पर देखो कि मार्केट ने डाउन साइड का अच्छा मोमेंटम दिया है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है और टारगेट रखना अपना इस स्विंग हाई का। थोड़ा 25-20 पॉइंट 50 पॉइंट का, देखो निफ्टी बहुत बढ़िया वो है, तो इसमें अपना करके चलिए। 50 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और आपका टारगेट कितने पॉइंट का है ये, अगर 100 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, वैसा तो मार्केट भाई 200 पॉइंट गिरा है, आपको 150 पॉइंट बहुत हैं। देखो यहाँ पर देखो आपका 150 पॉइंट बहुत है इसमें, ठीक है। अब देखो आपको एंट्री कहाँ पर करनी है, ये थोड़ा रिटेस्ट करने के लिए आया, मैंने बताया ना आपको कि रिटेस्ट करेगा ही करेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, देखो मार्केट नीचे आया, रिटेस्टमेंट किया भाई इसने, ये वाला प्राइस ये एरिया देखो, रिटेस्टमेंट किया नहीं किया, फिर मार्केट फिर नीचे गया ये एकदम से, ठीक है, और फिर आपका साइडवेज हो गया ऊपर भाई एकदम, ये वो कर दिया ट्रैप जिसे कहते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग भी आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। अब देखो प्राइस ऊपर नीचे भाई, इतनी इन चीज़ों को यार कैप्चर किया करो, मैं तो कहता हूँ भाई, ठीक है। तो आई होप आपको टारगेट स्टॉप लॉस मैं आपको बताता हूँ, टारगेट एंट्री आपको करनी इस जगह से, ठीक है। इस रेंज के बाद में अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है ना, इस ऐसे सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न का, तो आप एंट्री कर लेना, स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर का रख लेना है, ठीक है। और देखो अगर आपने एंट्री भी नहीं ली थी ना, सॉरी हाँ, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक का होता, देखो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, अगर आप इसको क्या है ना होल्ड भी करते, ठीक है, अगर आप इसको होल्ड भी करते तो देखो आपका इसने स्टॉप लॉस नहीं कट किया है, और फिर देखो मार्केट कितना अच्छा नीचे आया, ठीक है। देखो यहाँ सर आपका टारगेट होता और सर यहाँ आपका सेल होता, और यहाँ पर आपका प्रॉफिट बुकिंग करा आप निकल जाते, बहुत बढ़िया एकदम टारगेट है। सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है ना इस तरीके से आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आजकल ट्रैपिंग बहुत चल रहा है,
तो उसको समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। और आपका इस तरीके से ये भी डिसेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न के फॉर्म में बना हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये सपोर्ट है भाई, कब तक नहीं टूटेगा। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं, पांचवी बार नहीं, छठी बार नहीं, सातवीं बार तो टूटेगा भाई। और देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया है और फिर मार्केट ने यहाँ तक का भी यहाँ आप एंट्री रख सकते थे। डिसेंडिंग का ये भी बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके लिए, और ये सिमेट्रिकल तो का एग्जांपल है ही। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर और भी एग्जांपल्स मिलते हैं तो अभी हम देखेंगे। अब तो दोस्तों ये निकल गया सब चीज़ें, ठीक है। और तो आई होप दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, कहाँ पर एग्जिट करना है, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, सेलर्स बायर्स, आपकी सभी चीज़ें मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल चार्ट पैटर्न्स में आपको समझा दी है। और आपका ये थर्ड वीडियो है चार्ट पैटर्न्स की, ठीक है। और इससे पिछली 2 वीडियो में आपको सब चीज़ें समझा दी है। तो आज की ये वीडियो तीसरी है जो आपके नेचुरल चार्ट पैटर्न मैंने आपको समझा दिए। तो इन तीनों वीडियो में आपके सभी चार्ट पैटर्न्स मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। जितने भी आपके कंटिन्यूशन है, रिवर्सल है, सभी चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। और आने वाली वीडियोस आपके लिए साइकोलॉजी बेस्ड रहने वाली है, ऑप्शन चेन की रहने वाली है, और सेलर्स और बायर्स और स्ट्रेटजी की रहने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो आपके लिए आने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों, और वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर देना, और आप लाइक करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी डाउट हो, और आपको वीडियो कैसी लगी तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आने वाली वीडियोस आपके लिए मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही ज़रूरी है। और आप खासकर बिगनर हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है सीरीज़। आने वाली वीडियो बहुत धमाका होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है जो ट्रेडर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि उनको भी ये इस वैल्यूएबल नॉलेज मिले, चार्ट पैटर्न्स विद साइकोलॉजी, सेलर्स प्लस बायर्स की, ठीक है दोस्तों। और आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए सभी चीज़ें कॉन्टेंट शूटिंग करनी पड़ती है, तो सभी चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना जरूर से, बहुत पसंद आएगी दोस्तों वीडियो में, आशा करता हूँ। और आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और मिलेंगे ऐसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।